अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक है। और मैं इनकी बीवी पलवशा हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे को इनके साथ पहले मंगनी करवाई। मेरी 3 साल तक इनके साथ मेरी मंगनी रही थी। उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे को 20 लाख में किसी बड़ी उम्र के आदमी को बेच रहे थे। हम लोगों ने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद जब से हमने शादी की है, हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है इन्होंने। कभी पुलिस से उठवा रहे, कभी किससे। मेरे शौहर को बाहर गली में सबको पिटवाते हैं और घर में आके मुझे ही मारते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तुम तलाक ले लो। माया बाजी, मैं आपके पास अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे, अपनी आपके शौहर तक तो यहाँ तक आ गई हूँ, आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमा कर हमारी मदद करें। अगर ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को माया कहानी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। एक तवील दौरानिए का बीच में वक्फा आया जो कि रमज़ान के शोज़ हम आपके साथ हमने गुजारे, लेकिन वो मुख्तलिफ नौयत के थे और हम अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माया कहानी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ 1 की ये कोशिश आगे बढ़ती जा रही है। लोगों ने कॉल्स करना नहीं छोड़ी, लोगों ने कांटेक्ट करना नहीं छोड़ा और लोगों ने हमसे अपना दर्द शेयर करना नहीं छोड़ा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी टीम से और हमसे राब्ता रखा। आज जिनकी कहानी है, आपने उनके हवाले से वीडियो देखी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबको बताना चाहूँगी, आप हमारी अगर एपिसोड कोई मिस कर देते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारे केसेस, जितने भी लोग अपनी कहानियाँ, अपना दर्द, अपने कोई भी वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मुसलसल हमारा नंबर चल रहा है हमारे मज़ीद सोशल मीडिया की लिंक्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। 22 साला मोहम्मद फ़ारूक जो कि मेरे दाएं पर बैठे हैं और 19 साल की पलवशा जो मेरे बाएं जाने बैठी हैं। इनकी मंगनी हुई घर वालों की पसंद से, ये इनका बयान है। ये तमाम जितनी भी कहानियां मैं बयान कर रही हूँ ये इनके मुताबिक है। अच्छा, लड़की के माँ बाप ने बहाने से रकम लेना शुरू कर दी। किससे रकम लेना शुरू कर दी, अभी पूछते हैं। झूठ बोलने लगे, कौन किससे झूठ बोलने लगे। अच्छा जनाब, पलवशे और फारूक ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। 6 महीने हो गए हैं, लड़की के घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया है। मेरे पास इस वक्त तमाम इनके केस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनका निकाहनामा मेरे पास मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, इनका एफिडेविट ऑफ फ्री विल यहाँ पर ये मौजूद है, जिसमें ये बता रही हैं कि इन्होंने किस तरह अपनी मर्जी से शादी की है और इनके बर्थ सर्टिफिकेट और इनके साहब जो इनके हस्बैंड है उनका NIC, क्योंकि इनका पलवशे का NIC नहीं है तो इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। अब ये तमाम मिला कहाँ से, ये कैसे साबित हुआ, ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आइए पलवशा और फारूक से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैंने जो भी अल्लाह बताया का वो शुक्र है। सब ठीक है, सही बिल्कुल बताया? सच है। इसमें कोई चीज मतलब ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो? नहीं नहीं। हाँ, अच्छा अब बताओ क्या माजरा क्या है, कैसे राब्ता हुआ, क्यों राब्ता किया, क्या मसला है, बताओ। हमारी 3 साल पहले मंगनी हुई थी मेरे माँ पापा ने, हम सब की खुशी से हुई थी, दोनों अच्छा। ख़ानदानों की खुशी से हुई थी। ओके। उसके बाद जब हमारी मंगनी हो गई, बीच में इनसे पैसे लेने शुरू कर दिए उन्होंने। किसने? मेरे मामा और पापा ने। किस लिए, क्या कहकर मतलब पैसे लेके, मतलब जरूरत है, खर्चा है या शादी कोई ना के लिए? कोई बहाना बनाते थे, कोई ना ये कोई। तुम बताओगे फारूक कि क्यों क्या लेकर? थोड़ी देर में तुम बताओगे, पहले मैं इसकी सुन लेती हूँ फिर मुझे बताना। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। हाँ फिर? कोई ना कोई बहाना बनाते थे और अगर फिर जब इनके पास होते नहीं थे कभी, तो वो बोलते थे तुम्हें मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा, अगर तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। 3 साल पहले रिश्ता किसने करवाया था? ये लोग आए थे हमारे घर में। ये घर आए थे तो ये माँ बाप की मर्जी से हुई थी? आप लोगों की इसमें कोई पसंद शामिल नहीं थी 3 साल पहले? नहीं, आप जानती भी नहीं मंगनी थी? के बाद जी। अच्छा ओके, सही है। उसके बाद मेरे पापा ने इनसे पोलियो के जो काम होता है ना उसके लिए मांगे इनसे 5 लाख रुपए। जब इनको मना कर दिया तो उन्होंने किस लिए मांगे? वो क्या वर्कर हैं, कोई सोशल वर्कर है? ऐसे ही मांगे, झूठ बोलकर। हाँ? उन्होंने बहाने से झूठ बोलकर मांगे पैसे। जब इन्होंने बोला मेरे पास इतनी अहमियत नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा जी। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरा रिश्ता मेरे को इन्होंने 50 आदमी से बेचने की कोशिश की। जब मुझे ये पता चला ना। कितने में बेचने की कोशिश की? मुझे इन्होंने 5 से 6 लाख में बेचने की कोशिश की। किसको? किसी बड़े उम्र के आदमी को। ये तुम्हें किसने बताई बात? ये बात वो उनको खुद लेकर आए थे घर में मेरा सौदा करने के लिए। उसके बाद मैंने जब इनसे बात की फ़ोन पे तो हम लोगों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद
मेरी मम्मा पापा ने कोर्ट में ना कर दिया केस। लेकिन एक बात बताओ पलवशा, अभी तुम्हारी उम्र, तुम 19 साल की जी। हो, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि तुम्हारे वालिद साहब ने पैसे मांगे हैं? इसने बताया या कोई और सबूत भी था तुम्हारे पास? मैंने खुद देखा, मैंने खुद भी सुना। क्या पापा देखा को। तुमने और क्या सुना तुमने? मैंने फ़ोन पे बात करते हुए इनको कितनी बार सुना था, और जब मैं पूछती पापा से तो बोलते नहीं मैंने उससे नहीं मांगा, झूठ बोल देते थे। जब तुम सुन रही हो तो फिर वो कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात से? तुमने तो सुना है ना, अपने कानों से सुना है ना, फिर कैसे इनकार कर दिया उन्होंने? फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ही मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें उसका रिश्ता, तो मैं वहाँ पे मैं शादी करके नहीं भेजूंगा। उन्होंने मुझे ही मना कर दिया। तो तुमने क्यों ये स्टेप लिया? मंगनी ही तो थी, मत करती हूँ कि माँ बाप की मर्जी से हुई थी, फिर तुमने जिद में क्यों की? जिद में नहीं की मैंने अपनी जान बचाई है और कोई गलत काम नहीं किया मैंने। वो तुम्हारे मुझे- साथ कोई नहीं था, घर का कोई फर्द तुम्हारे साथ, बहन भाई कोई तुम्हारे साथ शामिल नहीं था इसका? कोई नहीं था। सब बाप के साथ थे कि पैसे भी मांग रहे हैं, वो तो रिश्ता भी तोड़ देंगे फारूक के साथ तुम्हारा, सब तुम्हारे खिलाफ थे? मेरे नानी मामू लोग सब। क्यों? ये नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर ये बात मैं कह सकती हूँ कि मेरे पापा को सिर्फ पैसों से लालच है। तुम्हारी 6 महीने हो गए शादी को। जी। इन 6 महीनों में तुम्हारी वालिद से तुम्हारी बात हुई? वालिद से बात हुई, इन्होंने तो पुलिस केस किए, बार बार मुझे वुमेन थाने में लेके गए, वहाँ पे जाके। तुम्हारे माँ बाप? जी, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, सही बता रही हूँ मैं आपको। मुझे 1.5 हफ्ते के लिए वहाँ पे रखा है और वहाँ पे आके मुझे टॉर्चर करती कहती थी तेरे शोहर को भी जान से मार दूंगी तो पूरे घर को मार दूंगी। ये किसने कहा? मेरी माँ ने। सगी माँ है तुम्हारी? जी। उन्होंने ये बोला कि अपने शोहर से डिवोर्स लो। वो हर बार अभी यही 6 महीने में बोला है जी, बार बार बोलती हैं और अभी भी पैगाम भिजवाती हैं गली के किसी भी बच्चे से, तो कोई भी हो रहा तो उनको बोलती हैं कि तू घर पे आ जा वरना तो मैं बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे पूरे घर के साथ। फारूक, जी क्या माजरा है ये? क्या हो रहा है ये? मैम, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज तक किसी के भी माँ बाप ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे इनके माँ बाप कर रहे हैं। तुम्हारी शादी की है, मंगनी कोई 3 गुनाह का साल काम तक थोड़ी। रही? जी तुम लोग रिश्ता लेकर गए थे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद कब तक मामला ठीक रहे और कब खराब होना शुरू हो गए? तकरीबन 1 साल तक मामला सही थे। ठीक है, जब मंगनी की थी तब शादी कब उन्होंने करने के लिए कहा था कि अब शादी कर देंगे? टाइम मांगा था लंबा, 5 साल का। क्यों 5 साल का क्यों मांगा था? बोल रहे थे अभी उम्र कम है इनकी। किसकी? तुम्हारी मंगेतर की? जी। तो उन्होंने तब मंगनी किसकी पसंद थी तुम्हारी? तो तुम्हारी अम्मी की पसंद थी? किसने पसंद किया था? पलवशा को किसने पसंद किया था? पलवशा को मेरी अम्मी ने पसंद किया था। ठीक है, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे? नहीं, इलाके में ही है। इलाके में थे, तो बेसिकली देखा था कहीं और फिर पसंद आ गई? जी जब मंगनी की तो उन्होंने कहा 5 साल बाद रुखसती करेंगे। जी। तुम लोग मान गए थे 5 साल बाद रुखसती करने पर? ठीक है, 1 साल तक बकौल तुम्हारे हालात ठीक रहे। जी। मामलात गड़बड़ कहाँ से होना शुरू हुए? दूसरे साल से। क्या हुआ? दूसरे साल से बस यही हुआ था कि हम लोगों ने फिर वहाँ से अपना घर बेच दिया था, अच्छा, तो हम दूसरी जगह पर चले गए। फिर मैं क्या बोलते हैं, जब बस वहाँ से घर बेचा, बस जब से हालात ख़राब हो गए। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि तुम लोगों ने घर बदला इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ बदले थे? कहीं ऐसी वजह तो नहीं थी कि तुम लोगों ने घर कोई उनके हिसाब से कहीं और जगह ले लिया हो जो इनके मयार के मुताबिक ना हो? ये अल्लाह बेहतर जानता है मैडम। कुछ तो कहा होगा कि क्या बदलाव, पहला बदलाव रवैये में कब महसूस हुआ? इसका तो मुझे भी नहीं पता मैडम। तुम्हारी वालदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, यहाँ फ्लोर पे बैठी हुई हैं। अगर एक हैंड माइक मिल जाए तो मैं उनके लगा हुआ है माइक? अच्छा, इनकी आवाज़ वगैरह आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप फारूक की वालदा हैं जी। और ये जो अभी मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है सब कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा रहनुमाई करेंगी? ये सही कह रहा है फारूक कि पहले साल तक सब नॉर्मल था, जी, उसके बाद बदलाव हुआ, तो दूसरे साल ये इनके जो पापा है ना, उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी। डिमांड, पहली डिमांड कहाँ से आई? मतलब अब तक माशरती तौर पे ज़्यादातर मैंने सुना है कि लड़के वाले वो रखते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, लड़की वाले डिमांड रख रहे हैं। ये क्या डिमांड्स थी, मुझे बताएं ज़रा। वो पहले तो ना वो ये करते थे कि हर तीसरे चौथे दिन उसको फ़ोन करके बुलाते थे
अच्छा, जितने ये कमाता था ना सब वहीं पे दे के खत्म हो जाते थे क्यों? पैसे। मतलब ऐसे कैसे? एक मंगनी हुई हुई है, एक मंगनी करने पर कोई होने वाला ससुर कैसे इतना हक जता सकता है उसकी कमाई पर? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे ही जिसको फोन करके बुलाते थे, इतने पैसों की जरूरत है, इतने पैसे दे दो। तो आपको नहीं, मैं आपको कब आने पता वाले चलता था कि वो पैसे मांग रहे हैं? मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तनख्वाह मिल गई तो मैं दे दूंगा। वो तारीख ही कभी नहीं आती थी कि पैसे वापसी दें। लेते ही रहिए, वापसी कभी नहीं दिए। पहली और जब दफा आखिरी कब में मांगे थे इसको, क्या आखिरी में कहकर 5 मांगे? लाख मांगे थे। आखिरी नहीं, पहली दफा कब मांगे थे और क्या कहकर मांगे थे? पहली दफ़ा यही कहा था कि मुझे पैसे नहीं मिले अभी और महीने का एंड चल रहा है, तो मुझे पैसे दे दो। और मुझे पता नहीं 10 तारीख को या 5 तारीख को पैसे मिलेंगे तो कितने मैं दे पैसे दूंगा। मांगे थे पहली दफा? कभी 5,000 लेते थे, कभी 10,000 लेते थे। ठीक है, 3 ऐसे साल कर कर पहले, के काफी ले चुके। 3 साल पहले ये 18 साल का होगा। जी, तो 18 साल में ये क्या काम करता था जो ये 5,000 दे दिया करता था? ये अपने मामू के साथ जो है ना टाइल मार्बल के काम पे जाते थे। तो इसके पास इतने पैसे होते थे कि 5,000, 6,000, 8,000 दे दिया करता था? इनकी दिहाड़ी अच्छी खासी थी, 1,500 रुपये दिहाड़ी थी। और तुमसे क्या बोला पहली दफा देखिए कि मेरी तनख्वाह नहीं है तो मुझे तुम पैसे दे दो? तुमने जब उस वक्त अपने होने वाले ससुर को पैसे दिए तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कब वापस करूंगा? पहली तारीख को सैलरी हो जाएगी, 2-3 तारीख तक दे दूंगा। 2-3 तारीख तक दे दूंगा। 2-3 तारीख पर तुमने मांगे, तकाजा किया अपने पैसों का? जी, शर्म के मारे किया ही नहीं। आपको इसने उसी वक्त बता दिया था कि मैंने पैसे दिए, ससुर ने मांगे? मुझे बताते थे सब। आपने भी तकाजा नहीं किया पैसों का? कहता था नहीं अम्मी रहने दो, बुरा मानेंगे। चलो एक दफा हो गया, इंसान नहीं। अब मामला तो रिश्ता कहाँ से खराब होना शुरू हुआ? ये इसी वजह से खराब हुआ। जब आखिर आप में समझ 5 रहे लाख हैं कि मांगे आप थे। तीनों एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त जो इस वक्त मौजूद नहीं है अपने दफा करने के लिए। वो अगर अपना दफा करना चाहें तो वो शो पर आ सकते हैं। आप तैयार हैं उसके लिए, फेस करने के लिए तैयार हैं उनको? जी जी बिल्कुल। हाँ, जी और अगर वो झुटला दें? जुटलाएंगे क्यों? आपके पास सबूत है? जी बिल्कुल। क्या सबूत है आपके पास? ये मेरे ख्याल से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग में मौजूद होंगी। अगर हैं तो निकालिए। अभी साथ में लाए नहीं लाए? देखो, नहीं लाए हो? पूछ रहे मोबाइल। साथ में नहीं लाए अभी। नहीं लाए मोबाइल। एनीवे, आज हमारे साथ माया कहानी में मौजूद हैं पलवशे, उनकी सास और इनके शौहर फारूक। बकौल इनके जो भी कहानी है आपने सुनी, इस कहानी में अभी और कुछ पड़ाव हैं जिस पे हम कदम रखेंगे इंशाल्लाह आपके सामने, और कुछ सफ़ात हैं जो खुलेंगे। लेकिन इस वक्फे के बाद माया कहानी में हमारे साथ रहेगा। हम अभी वापस आते हैं। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर, और आज हमारे साथ जिनकी कहानी है, जिन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया, और वो आज माया कहानी के फ्लोर पर मौजूद है हमारे साथ। जो लोग माया कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी आप बीती हमारे साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर गाहे बगाहे हमारा नंबर आता रहेगा। अब चलते हैं आज पलवशे, फारूक और इन लोगों की फैमिली की कहानी की तरफ। मामला क्या है, माजरा क्या है? 3 साल पहले क्यों इन्होंने मंगनी की थी जब शादी नहीं करनी थी? चलो हालात ख़राब हो जाते हैं, इंसान को कभी रिश्ता करने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है हमसे गलत कदम उठ गया भाई, चलो अब अपने कदम वापस ले लो। तो शायद हो सकता है इनके वालिद साहब ने ऐसा कुछ सोचा हो, लेकिन चूंकि पलवशे ने अपनी ज़िंदगी, बकौल पलवशे कि मैंने अपनी जान बचाई है, मेरी जान को वहाँ पे ख़तरा था, मेरे वालिद साहब मेरा कहीं और मुझे बेच रहे थे, ये बड़ी बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही तशवीशनाक जो है यहाँ पर एक मोड़ आ चुका है कि एक बाप जो कि शफ़क़त होती है और मोहब्बत होती है, साया होता है, तो वो जो है अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों? और हम देखते हैं हमारे माशरे में क्योंकि शैतानियत तो है, ज़ाहिर हैवानियत है, हमें इसी से लड़ना है, इसी से लड़ने के बाद हमारे जो है हमारी आसानियाँ होंगी। बट पॉइंट इज़ कि इनके वालिद साहब ने जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ऐसा किया कि नहीं किया, ये तो इसका जवाब इनके वालिद साहब ही दे सकते हैं। लेकिन बकौल फारूक की वालदा यानी कि पलवशे की सास के इनके जो मिजाज थे वो तब बदले जब पैसे इन्होंने लेना शुरू किए। तो पैसे तो मिल रहे थे, फिर मिजाज क्यों बदले? खुश रहना चाहिए था, एक इंसान पैसे दे रहा है तो फिर क्या मसला हुआ? बहन बताइएगा। क्योंकि पैसे तो मिल रहे थे ना, पैसे जब तक कोई देता रहता है ना अच्छा लगता है। जब पैसे इसने मना किए वहां से बदले वो कि मना किए। इसने मुझे बताया कि वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ, पोलियो के प्रोजेक्ट के लिए, कि पोलियो का कोई
इस बात को 1 साल हो गया? कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। 2.5 साल? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया, ठीक है। 1.5 साल पहले उन्होंने पोलियो के लिए मांगे, तो इसको तो झटका लगा होगा, 5 लाख कहाँ से ला के दूं, ऐसे ही हो गए हैं। जी जी। तुमने क्या बोला कि कहाँ से ला के दूं मैं आपको 5 लाख, ऐसे नहीं बोला तुमने? जी नहीं, फिर क्या बोला तुमने? मैंने सुना, सुन के खामोश हो गया। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बोला, हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलने बेटा ऐसे चक्करों में नहीं पड़ो। अच्छा, फिर तुमने इनको मना कैसे किया ये बताओ? मैंने मना नहीं किया, मैंने बस ये बोला आप मेरे वालिद साहब से बात कर लो। हाँ, समझदारी का कदम लिया, जो तुम्हें सबसे पहले ऐसे में लेना चाहिए था, वो तुमने बाद में लिया। खैर, फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने? तो खैर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। फिर जब मैंने वालिद साहब का नाम लिया, उन्होंने फिर कोई बात ही नहीं की। हाँ, फिर मैं भी खामोश हो गया, वो भी खामोश हो गया। फिर वो ठीक चले है। गए। और मंगनी चल रही थी खामोशी से, बस आगे पीछे मिजाज में जो भी चाहे, मंगनी चल रही थी कि भाई पता है 5 साल बाद शादी करनी है। अच्छा, 3 साल तक मंगनी चली, 3 साल में 3 ईदें आई होंगी, 3 बड़ी 3 छोटी ईदें आई होंगी, तो इसको तो ईदी भिजवाई होगी आपने? नहीं, वो कहती थी नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे हालात नहीं है देने के, हम नहीं दे सकते। नहीं तो आपने भी नहीं भिजवाई अपनी बहू को, होने वाली को? नहीं पूछा था तो वो यही कहती थी। मेरा तो इरादा था कि जोड़ा वोड़ा सूट वूट बना के दूं, हाँ, लेकिन वो मना करती थी कि हमारे हालात सही नहीं है। नहीं तो उनके हालात सही नहीं है ना देने के, आपके तो थे, आपने क्यों नहीं दिया अपनी बहू को, होने वाली को? जब वो मना करती थी तो क्या करें, वो तो कहती थी नहीं, जाहिर है जब वो हम देंगे तो उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप कह देते भाई मेरी खुशी है, आपका नहीं है हालात, तो मतलब मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ कि हालात कहाँ से खराब होना शुरू हुए, उन्होंने आप पर क्या इल्जाम लगाया? इल्जाम कोई नहीं लगाया, बस वो जो है ना वो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, आपकी इजाजत हो तो मैं अब परवरिश की वालदा से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम बहन, बहुत शुक्रिया कॉल पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपका इसमें गिरामी जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रुबीना है। लुबना, रुबीना। रुबीना रुबीना जी, आज हमारे साथ मौजूद आपकी साहबजादी हैं। आपका या आपके शौहर को फ़ोन पर लेने का मकसद ये था कि जब तक एक तरफ आप कहानी सुनते हैं, आप उस पर फैसला या कोई भी अपनी राय नहीं कायम कर सकते, तो इसलिए आपको फ़ोन पे लिया, तकलीफ दी और आपसे वक्त लिया। यहाँ पर कहानी अब तक एक तरफा है कि बकौल पलवशा के मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, सब लोग मुझे किसी आदमी के बड़े उम्र के आदमी के हाथों बेच रहे थे और मैंने अपनी जान बचाने के लिए 6 महीने पहले फारूक से निकाह कर लिया। और आपके शौहर पर इल्ज़ाम है रुबीना बहन के वो अपने होने वाले दामाद से पैसे मांगते थे, लेते रहे थे। आखिर जो उन्होंने मांगे थे वो 5 लाख रुपए थे, जो पोलियो के किसी काम के लिए मांगे। आप क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर कहती हूँ। ये मेरी बच्ची पढ़ाई करने वाली 9th क्लास की स्टूडेंट थी। इसकी उम्र 14 साल और कुछ माह है इस वक्त। और कितनी मेरी बात सुनिए, इसका मकसद है, आप थोड़ी बात सुनिए, इसका मकसद है। जी जी, मकसद जब तक सुनेंगे नहीं ना तो बात पता नहीं चलेगी आपको कि अंदर की कहानी क्या है। उम्र क्या बताई? उम्र क्या बताई? इसकी उम्र जो है ना इस वक्त 14 साल और 4-5 या 6 महीने है। 14 साल? सुने जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा निकाह 2005 में हुआ, ठीक है, 2005 विंडो, ठीक है जी जी, सुन रही हूँ। नवंबर में, तो 2006 में ये लड़की पैदा हुई है, अगस्त में। हाँ। उसका हमारे पास बच्चे को जो पैदाइशी इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस तक का जो गवर्नमेंट कार्ड है वो हमारे पास मौजूद है। इसके स्कूल के तमाम सर्टिफिकेट मौजूद हैं, ठीक है, और इसका बेस फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जब 2005 में इसके साथ मेरे शौहर से मेरी शादी हुई है, तो ये 2006 में पैदा हुई ना। इन लोगों ने जाके 19 साल का करके इन्होंने निकाह कर लिया, ठीक है। अब जब इन्होंने 19 साल का निकाह कर लिया, हमारे हाथ से सारी बच्ची की बात निकल, ये लड़का जुआरी है और डिस्बिन है, ठीक है, डिस्बिन। आप इसका मेडिकल करवा लें और मुझे फांसी चला दीजिएगा, मैं आपके सामने आऊंगी। इसका मेडिकल करवाएं, ये डिस्बिन है, ठीक है, और जुआरी है, कभी इसको खुश नहीं रखेगा। हम सिर्फ इसी विषय से बात किया है, हमने कोर्ट में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा किया। उस मुकदमे के बाद इन्होंने जो है ना हमारे ऊपर ये कंटेस्ट शुरू किए, क्योंकि पहले FIR हमने काटी है, एक नहीं 2 FIR कटी हुई है। उस FIR का जवाब ये दे नहीं सके, ठीक है, ये दे नहीं सके। और ये बच्ची की उम्र इतनी नहीं है, आप इसका चेहरा देखें, ये 19 साल की कहाँ से। 9th क्लास का एडमिट कार्ड अभी आने वाला है, गवर्नमेंट स्कूल की तलबा है, मैं आपको वो भी हाजिर कर दूंगी। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इनसे पूछे कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि किसी बुड्ढे के जो है ना ये शादी कराए थे,
हम क्या बेगैरत लोग हैं? हम बुड्ढे से करवाएंगे इसकी मासूम बच्ची की शादी? हम करेंगे? तुमने पसंद की, तुमने लड़की को वर्गलाया, फुसलाया, तुम लेके चले गए, तो हमने बुड्ढे के हवाले कर दी। हमने बुड्ढे के हवाले कर दी। तुमने 14 साल की बच्ची को तुमने वर्गला के, फुसला के तुमने जिता किया है। और इसकी माँ भी भाग की शादी करती है। इसकी माँ ने भी, इसके जो बाप है ना, इसके बाप की शादी की है। इसके बाप की पहले बंगालन गिरी थी, उसको इसकी माँ के चक्करों में तलाक हुई और ये अपने माँ बाप के मुंह पे ताला कोट के भागी है। इसकी औरत भी कुछ करेंगे। आप इससे पूछे कि तुम्हारा अच्छा, इस मोहल्ले में आए आप, अच्छा, कैमरा लेके मोहल्ले में आए आप, अच्छा, आपको इसकी माँ से बताऊंगी। रुबीना जी मेरी गुजारिश है किसी पर हमने कीचड़ नहीं उछालनी। आप अपनी बेटी के मामले में बात करें। हाँ, ये देखे ना कीचड़ तो हमसे अरे गाली मत दे ऑन एयर, गाली मत दीजिए प्लीज। मैं आपके लिए रोक ही रही हूँ, लेकिन आप गाली तो मत दीजिए, गाली मत दीजिए। आप कैसी बात करिए? मैं ये कह रही हूँ कि कीचड़ हमसे उछाल गए, हाँ। तो हम क्या इनके जवाब में बात नहीं सुनाए? मैं गाली कब दे दूँ? हाँ नहीं, मैंने तो उनको रोका रुबीना, मैंने रोका कि गाली ना दे, गाली क्योंकि नहीं दे, जो बात करनी आपको नहीं कह रही रुबीना, आपको नहीं कह रही। फारूक की वालदा ने कोई गाली दी तो मैंने उस पर उनको रोका कि आप ये मत। देखिए, आप देख लें कि मैंने फिर भी किस तरह बात करी। ये कह रहे कि गाली देंगी। देख लें आप, देख लें। आप आए यहाँ पे, कैमरा लेकर आए, आप यहाँ पे आए, पूरे मोहल्ले से चेकिंग करें। मेरी बच्ची, मेरी बहन, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। और जैसे ये मेरी बेटी, मेरी सारी, मैं इनकी फारूक की बहन को अपनी बेटी बोलती हूँ, क्योंकि बेटी सबकी बेटियां होती हैं। बेटा अगर उनकी 3 से 4 शादियां हुई हैं, आपकी वो बीवी की माँ है, आपका काम है उनकी ताजीम करना, इज्जत करना। आपका काम नहीं है कि आप किसी को जलील करो। 3 से 4 शादियां अगर उन्होंने की हैं, वो उनका जाती फेल है यार। कोई 6 शादियां करे उसका जाती फेल है। आप अपने मुद्दे पे रहो। जी बोलिए। ये भी झूठ है। हाँ, मेरे शोहर से दूसरी शादी जरूर है। क्यों? शादी करना गुनाह नहीं है। बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है। मेरी दूसरी शादी है। इन लोगों ने मेरी भी इतना कीचड़ उछाला है। आप ये देख रहे कि आज ये आपके सामने किस तरह गलत बातें कर रही है। अच्छा, आप आए, आप संभालिए, आप यहाँ से सबसे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। अपने आप को संभालिए और ये लोग पुकारा लंबी करते हैं बंगाली है। आप यकीन करें, मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। वो इनको कभी भी नहीं बचेगा, सारा जहान बख्श देगा। सबसे बड़ी अदालत, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी अदालत अल्लाह की है। अल्लाह की हमसे, अल्लाह की मार पड़े तो फिर बच्ची को बेचूं, मैं क्यों बेचूं? अपने जिगर के टुकड़े को मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शोहर एजुकेशन ऑफिसर है, अकाउंटेंट ऑफिसर। अच्छा, रोइए नहीं कमाते। मेरे हमने अपने बच्चों को हराम कमा के नहीं खिलाया। मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। बंदा जो ऑफिसर हो, अकाउंटेंट ऑफिसर हो एजुकेशन में, आप मुझे बताएं कितना पैसा होता है? उनकी तो चौकीदारों के पास भी बंद होते हैं। अच्छा रुबीना सांस लें। आप रोए नहीं, संभाले अपने आप को। सांस जिन्ना की कार्ड बने में, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। अच्छा, इन लोगों ने मुझे मौत की घाट ऐसे में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, सांस लें, पानी पीजिए, संभालिए अपने। रुबीना बहन मेरी, संभालिए अपने आप। मेरी मासूम बच्ची भी मुझसे चली गई और अब बेटी के लिए ये सुन के मार गया मुझे। अल्लाह, रुबीना इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रुबीना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन प्लीज संभालिए, मैं सामने नहीं हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। आप लोगों में से किसी को भी तबीयत खराब होगी, मैं तो बिल्कुल बेयारो मददगार हूँ ना। मैं तो, मेरे हाथ पैर बंदे में कुछ भी नहीं कर, दूर खड़ी हुई हूँ मैं इस वक्त। आप संभालिए। देखिए मैं आप माँ हैं, बेटी की माँ हैं, इसलिए बस कहूंगी कि जरा संभालिए। पलवशा अपनी वालदा से बात करो। जो माँ अपने बच्चों की तालीम के लिए, पढ़ाने के लिए 9th क्लास में पढ़ाने करके पूरा कर रही हूँ, वो माँ क्या अपने बच्चों को बेचेगी? वो तो फिर घर के काम करवाएगी, किसी के घरों में पहुँचा के झाड़ू पोछे लगवाएगी। मैं तो पलवशा, ये तुम्हारी सगी माँ है ना, और वो रो रही है, तो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आया अपनी माँ की रोती हुई? आंसू उनके आएंगे, इनके तो 2 मिनट में आंसू निकलते हैं। मिनट नहीं होगा, अभी चुप हो जाएंगे, मिनट नहीं होगा, अभी रोने लग जाएंगी। अरे तो माँ ऐसी होती हैं मैं अपनी पलवशा। माँ को जानती हूँ, ये मेरी माँ है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। वो कैसी नहीं मैं जानती हूँ। मेरी तरह कैसे रहती हैं? ये बोलती हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। केस का 2 दफा C क्लास हुआ। केस कोर्ट वाले पागल हैं, वो जज पागल बैठे हुए हैं जो हमारा केस C क्लास कर रहे हैं। ये बोल रही है जवाब नहीं दे सके। बार बार केस करने का क्या मतलब है? अगर एक माँ ये चाहती है अब मेरी बेटी जहाँ गई है खुश रहे, वहाँ पे मैं खुश हूँ, तो ये क्यों मुझे टॉर्चर करती है बार बार कि तलाक लो? मैं अपने शौहर से क्यों तलाक लो जब मैं खुश रहती हूँ? और उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाई जा रही है, क्यों? केस किसने किया था पहले? केस इन लोगों ने किया था, मेरी अम्मी ने। पहले कैसे इन्होंने किया? रुबीना जी, अब अगर निकाह हो गया है तो अब क्या करना है? अब ये कह रही है मैं खुश हूँ। मेरी बच्ची, आप मोहल्ले में आके पूछो, ये लड़का 1 नंबर का जुआरी है। आप पूछो
जुए खेलता है, जहाँ तमाम जुए खेले हैं उसको कुरंगी नंबर 1 का इलाका है, जुएबाजी करता है, काम नहीं करता है। बोलने दो, भी ऐसे बोलते इल्जाम मत आज लगा हमें गली कर दे, कोई झूठे बात इल्जाम। नहीं, ये कल खुद को गली करेगी। आपके पास सबूत क्या है रुबीना आज जी ये- कि आज ये ये- जुआरी है? आप आए यहाँ पे ना, मैं आपसे कह तो रही हूँ। चले ठीक है, आज ये बोल रही है जुआरी है, कल ये बोलेंगे शराबी है, फिर परसों ये बोलेंगे कि ये चर्सी भी है। आप इसका मेडिकल करवाए लड़के का, आप लड़के का मेडिकल करवाए, अगर ये जेल नहीं है आप मुझे जान से मार दें। अरे अरे क्यों आपको जान से फांसी मार दिलवा दें? दें। ऐसे कैसे जान से मार? मेरा कोई बात है, सुने, एक कमरे में ये छत के ऊपर सोती धूप में, क्या है? ठीक है, और 9 लड़की? अपराधी इसके घर के, बोलो तो तुम्हें कमरा मिला है? एक कमरे में 2 बहनें, 4 भाई, 2 माँ बाप, ये बोला है इन्होंने और ये अभी? 2 मियाँ बीवी रह रही हैं। आप क्या कह रही हैं इस फारूक के बारे में कि फारूक की जो बेसिकली उनकी अपनी पर्सनल उनकी जो एक जेंडर रिक्वायरमेंट है वो औरतों की नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, ये मुझे इस चीज का नहीं पता, ये मतलब आप समझे डिस्बिन है, ये डिस्बिन है, और आप मेडिकल कराएं, ये है ये। आप ये तीन इन्होंने रिश्ता मांगा था ना, हमने पूरी आप इंक्वायरी की थी, मेडिकल सबके कराऊं तो ये गे निकलेंगे, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये कह रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल मैं नहीं क्यों कह रही। कराऊंगी मेडिकल? लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये खुश है, आपकी बेटी अब खुश है, अब वो अपना घर बसाना चाहती है। अब बताइए कि देखिए दीनी तौर पर तो उसको हक है अपनी जिंदगी का, क्योंकि वो बालिग हो नहीं चुकी है। बेटा देखो, 13-14 साल की बच्ची में कोई अकल नहीं होती है, ये बेवकूफ है, ये इसकी पढ़ाई की दिन है, इसकी क्या उम्र है, हम तो इसको पढ़ाना चाहते थे, इसका अच्छा कुछ तकदीर था, इसने जहीन बच्ची थी, इसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। हाँ। अब बेटा देखो, अच्छा, बच्ची में दुख होता है मुझे, इसकी ये जिंदगी नहीं थी कि आप एक ही कमरे में 9 बंदे रह रहे हो, छत के ऊपर धूप में सड़ के सो रहे हो आप। इनको तो घर किसने तो कोई बताया अच्छा कि होता? एक कमरे में पूछो बैठे ना, हैं? तो पूछो। किसने बताया ये? किसने बताया है? तो सामने एक बैठी है, मिनट, पूछो। किसने बताया ये? किस तरह से क्या गलत किसने बोल बताया? रही है? किसने बताया ये? किसने बताया? आपको जो पता चलता है वो आप बोलती रहती हैं, उल्टी सीधी बातें जो मिलती हैं। अम्मी किसने आप ना बताया? गलत बातें नहीं करो बैठ के वहाँ पे। मेरी बेटा बात सुन, आप अभी अपने घर में इनको टीवी वालों को लेकर जाओ, आप इनके घर लेकर जाओ इनको, आप इनके घर को देखो चलिए ना। ठीक है, ये आज आपको बोल रही पता हैं जुआ चलेगा। खेलते हैं, सही है, कल को ये बोलेंगी शराब पीते हैं, फिर बोलेंगी ये चर्सी भी पीते हैं। देखो, मेरे पास तुम्हारे छोटे शाहरुख की वो जो FIR है, 3 दिन पड़ी थी मेरे पास, वो झूठी FIR है, आप लोगों ने जानबूझ के किया है, बस कर दो। हम कैसे करवाएंगे? हम कैसे करवाएंगे? क्योंकि आप सब कुछ करवा सकती हो, आप सब कुछ करवा सकती हो, ये आदत आपकी आपकी खसलत ऐसी है। सब एक साथ बोल रहे हैं कि करके बोले। जी फारूक की वालदा बोलिए जी। खा चुकी है, अब बे- तीसरी बेटा- दफा भी बेटा, इन्होंने केस इनके- रुबीना एक सेकंड, रुबीना जी हमने आपको आपको पूरा मेरे वक्त दिया। चाहते क्या हैं? रुबीना जी हमने आपको खुद अपनी मर्जी से FIR तो दिखाओगी ना, आप झूठी जो कटी हुई है वो आप तो करवा सकती हो ना। मैं क्यों करवा सकती हूँ भाई? केसों के ऊपर जज को इन्होंने ट्रांसफर करवा दिया, आयु को बार बार चेंज करवाया कि आयु इन्होंने मिले जज का ट्रांसफर करा दिया। केस ट्रांसफर करवाया जज के इतनी पास पहुंच से। है रुबीना जी आपकी, आपने केस ट्रांसफर करा दिया। ये झूठ बोल दो रही है, तीन आप आयु को आए चेंज तो करवाया, बोल मेरे रही भी है 2-3 काम है वो भी करा दें भाई। ये बताइए जरा, ये जब 3-4 कोई आयु को बात चेंज करवाया इन्होंने कि ये आयु भी इनके साथ मिला हुआ है, ये आयु भी इनके साथ मिला है। अभी जो है तो इनको इन्होंने ये भी बोला कि ये आयु भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। गलत बयानियां आप नहीं करो, हम भी बैठ के वहाँ पे। हम अभी आते हैं वक्फे से, हमारे साथ रहिएगा ख्वातीन और हज़रात, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त के बाद मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अभी एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा कि इनके ससुर ने इनसे पैसे मांगे थे, वो अभी साबित होना बाकी है। मैं साबित तो खैर नहीं कर सकती, लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको ज़रूर मौका दिया जा सकता है। इस वक्फे के बाद माया कहानी में आज हमारे साथ रहिएगा। जी मैं मिस कर दिया, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं इस वक्त न्यूज़ 1 पर। माया कहानी की आज के एपिसोड में हमारे साथ है कहानी पलवश और फारूक की। इनकी शादी इनकी मर्जी से हुई। अब कहानी के जो मज़ीद रुख हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब तक ये पता था हमें, प्रोग्राम के पहले मेरा आइफ भी बंद कर दे, थैंक यू सो मच, कि पहले इस समय हमें ये पता चला था जनाब कि इनकी जो है मंगनी हुई, फिर घर वालों ने इनकी मंगनी तोड़ दी, फिर उसके बाद इनकी बकौल पलवश आके इनके वालिद साहब किसी और से इनको बेच रहे थे किसी बूढ़े के हाथ, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली। बकौल इनके ये 19 साल की हैं और ये जो हैं वो 22 साल के हैं। लेकिन अभी जो वक्फे में जाने से पहले इनकी वालदा से बात हुई पलवश की, उन्होंने कहा ये तो 14 साल की है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिला दिया इस बात ने कि इतना बड़ा बेसिकली मुझे इस पर नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला, वो बच्चे झूठ बोलते हैं। मुझे इस बात का है कि डॉक्यूमेंटेशन किसने बना दी कि ये 19 साल की हैं या बालिग हो चुकी हैं कानूनी तौर पे, लेकिन क्योंकि दीनी तौर पे तो पहले ही बालिग हो चुकी होंगी। वालदा मौजूद है मेरे बाएं जाने से फारूक की, और कॉल पर मौजूद है वालदा पलवशा की। आप अभी कुछ कह रही थी मुझे इनकी वालदा के बारे में, क्या कह रही थी? कुछ वहीं पे इनको दे दी। हाँ यही बता रही थी
कि 6 महीने इनकी शादी को हो गए ना, हाँ जब से इनका यही शादी तो हो चुकी ना। हाँ। तो अच्छा, हमने अब आपकी बात पे मैं काट रही हूँ, उस पर आते हैं, शादी हुई कैसे, उस दिन कैसे हुई शादी, ये कैसे निकली घर से, और शादी कोर्ट मैरिज कैसे हुआ, ये जरा बताएंगे मुझे, जरा प्लीज वॉक थ्रू करेंगे थोड़ा। कोर्ट मैरिज ऐसे हुआ है कि ये गई थी अपनी मम्मा के साथ बुद्ध बाजार। बुद्ध बाजार, जी ठीक है, 6 महीने पहले। जी, हाँ दिसंबर के महीने में। ठीक है, हाँ मई आखिर है ना। हम लोग भी गए हुए थे, मैं भी गई थी, हम्म, मैं भी गई हुई थी। जब मैं शाम को आई तो इनकी नानी ने चक्कर लगाया हमारे घर पे। पहले नानी आई, अच्छा फिर बाद में इनकी अम्मी आई। अच्छा, तो वो पूछने लगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। हाँ मैंने कहा वो बाहर गया है। जब मैं गई थी बुद्ध बाजार जब ही वो निकला था। निकल गया था। हाँ तो कहने लगी, मैंने कहा क्यों, खैरियत, कभी तो आप आती नहीं है, कैसे आई। हाँ तो कह रही है कि वो पलवा शाह जो है ना उसके साथ गई है। मैंने कहा आपने देखा। ये नानी ने बोला पलवेशा की? नहीं, इनकी अम्मी ने। अच्छा, इनकी अम्मी भी साथ थी, आप इनकी नानी की? अच्छा ठीक है, ओके। तो मैंने बोला आपने देखा? कह रही नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो फारूक के साथ ही गई है। ठीक है, और आपको भी नहीं पता फारूक कहाँ है नहीं, इस वक्त तक? फिर आपको बाद भी में- नहीं इल्म के जी, फारूक मुझे कहाँ है, भी नहीं ठीक है, पता था। ओके। उसके बाद फिर मैंने जब कॉल लगाई तो नंबर भी बंद जा रहा था। फारूक का? जी और उन्होंने इसके पास भी फोन होगा ना, परवेश शाह का भी फोन होगा? परवेश शाह का भी फोन नहीं था? नहीं, अच्छा, इनके घर तो मैं जाती भी नहीं थी। हाँ ये कैसे, ये कह रही हैं कि गलाया बहलाया फुसलाया, कोर्ट में भी ये यही बातें करती हैं। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कभी मैं घर आई आप लोगों के? मंगनी के बाद भी आप घर नहीं जाती थी? नहीं, 1 साल मंगनी से तो ऊपर टूट हो गया चुकी था थी। टूटे हुए। जी तो बताओ ना मुझे, कब टूटी मंगनी? टूट चुकी थी ना। 1 साल से एक ऊपर हो साल। गया, मेरा हम लोगों का मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, और इन्होंने भी, हम भी घर बदल के दूर चले गए थे और इन्होंने भी घर बदल लिया था। तो इसने कोर्ट मैरिज की ये बात कब पता चली आप लोगों पर? कब ये बात, ये राज कब खुला कि इसने मंगनी ने आपस में कोर्ट मैरिज कर ली? उसी दिन? तीसरे दिन ये आया था अपने मामू के घर में सरजानी टाउन। 3 दिन तक बेटा गायब था, आपको नहीं पता था कहाँ है? नहीं, क्या बात कर रही तीसरे दिन हैं या दूसरे दिन। बहन? 3 दिन तक जवान बेटा गायब हो, आपको पता ही नहीं था। FIR कराई आपने? ना उसकी माँ को, इसकी अम्मी को पता था, ना हम लोगों को पता था। 24 घंटे से ऊपर तो FIR भी होते हैं, आपने FIR कराई नहीं अपनी बेटी की कि आपका बेटा गायब है? हम कॉल कर रहे थे ना, जब फोन कर रहे थे हाँ तो इसका नंबर बन जा रहा था। फिर उसके बाद जो है ना, दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन सुबह इसकी कॉल आई मामू के घर से कि अम्मी मैं यहाँ पर हूँ और हम लोगों ने शादी कर ली है। थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी अकल छोटी सी है, लेकिन 2-3 घंटे के लिए भी घर का बच्चा गायब हो जाए ना आजकल के माहौल में, ये सब बैठे हुए, सब अपने घर के बेटे भाई औलादें बैठी हुई। अरे तो हमें तो इसकी मम्मा ने परेशान करा हुआ था, हम क्या करते? क्या इतना तंग किया हुआ था, हद से ज्यादा। पूरी क्या रात बोल रहे हमें थे सोने शान? नहीं दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी हम कंटिन्यू है ना? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी जी, रुबीना जी बोलिए। मैं इनकी कुछ जवाब देना चाहती हूँ 2-3 बातों के। हाँ पहली बात तो ये कि जब मैं इनके घर जा रही थी, बार बार पूछती थी कि मेरी बच्ची तुम लोगों को बेटे के साथ जाइए हाँ। या नहीं बता दे। हाँ। तो ये उस वक्त जवाब कह रही नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ। तो घर के तमाम मर्द घर पे मौजूद नहीं थे, हाँ। ठीक है? मर्द क्या है तमाम, वो तो मेरे शोहर को जो है ना कैंसर है, पता नहीं क्या है, कुछ बीमारी, खून की उल्टियाँ हुई है, तो मेरे शोहर को लेकर चले गए हैं, हकीक में लेकर गए हैं मेरे शोहर को, तमाम अच्छा। लड़की लेकर बोलिए अच्छा। हाँ तमाम लड़कों के साथ गए, ठीक ओके। है? इन्होंने ये बोला चलने के काबिल भी नहीं। अच्छा, ओके। दूसरे दिन इनके शोहर ठिकानामा लेके हट्टे कट्टे ठीक ठाक कराची वापस आ गए, ठीक है? हाँ। अच्छा, कराची वापस आए और ये मोहतरमा जो बैठी हुई है, आपने इसका सबूत तो देखिए, गालियां बकती हैं। इन्होंने मेरे दरवाजे पे आके निकानामा फेंका और मुझे इतनी गालियां बकी, इतनी नंदी नंदी गालियां बकी, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है? आप- और इनके अच्छा, शोहर सिर्फ हट्टे कट्टे इन्होंने वापस आ दी थी, गए। आपने भी दी? गालियाँ मुझे दे गालियाँ सिर्फ इन्होंने दी, आपने भी दी? पता नहीं क्या क्या नहीं फारूक किया। अम्मी, आप अपने आप को इतना साफ सुथरा नहीं बताओ, सही है ना? मेरी बात खत्म नहीं हुई, पूरी बात करने दो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, निकानामा लिया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, इनसे पूछे कि आपकी 5 साल तक मंगनी है। मैंने अपनी बेटी के तमाम डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए, हत्या के पैदाइशी इंजेक्शन और कार्ड भी। चलिए वो हो गया, वो अब ये पूछ रही है कि क्या सिर्फ आपने गालियां दी उन्होंने दी थी आपने? अब आप मेरी बात सुनो, सारी बातें एक साइड। इन्होंने मेरी बात सुनो, आप अम्मी, आप मेरी बात सुनो। इन्होंने आई जब तो इन्होंने गालियां दी, तो आपने क्या इनको माफ कर दिया होगा? आप ऐसी तो हो नहीं, एक किसी की सुनती नहीं हो, आप एक किसी की सुनती नहीं हो। ये बात आई थी ना दरवाजे, ये पूरी गली और मोहल्ले को पता है। आपने कहा ये दरवाजे पे आई तो आपने माफ किया होगा। देखिए आप, दूसरे दिन ही ये पूरा घर मुलविस था, पूरा घर मुलविस था। इसके अपनी पापा तरफ ने से जाके, बातें बना के फारूक बोलना। बाप ने जाके गुजों में
छठा गुजों में निकाह किया, छठा गुजों में निकाह किया। क्या करना चाहते हैं? हल निकालना है नहीं निकालना? यानी इनके जिन्नात वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इनको ये जाहिर कर दिया, बताया कि ये सारे के सारे वहाँ पहुंचे हुए थे। अच्छा अब बताओ, हल पूछो, निकालना है कि नहीं निकालना? यानी अब मुझे आप ये बताओ कि मुझे चैन से जीना नहीं देती हो? इसकी माँ का भी निकाह हुआ था, बाप से निकाह हुआ था इसकी। अच्छा अब ये बताइए हल क्या निकालना है? हल जगह जो हो गया, मैं कहती हूँ मत मिले ना देखे दूसरे की शक्ल, मत देखे, लानत भेज दें भाई, छोड़ दें, दफा नहीं अच्छा लग रहा ना। वो वाली बात है ना कि बड़ी खूबसूरत सी बात। जी सुने मेरी बात रुबीना जी, अरे सुन भी लिया करे। इनसे पूछे 5 साल तक मंगनी थी। अरे आप पूछने देंगी तो मैं पूछूंगी ना। सॉरी आपने गलत सुना, 5 साल तक नहीं 3 साल। ठीक है, बड़ी प्यारी बात मैंने शुरू में यही कही थी कि भाई जब ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और जब नहीं रखना तो फिर भी झगड़ा किस बात का। मुझे ये बताइए, इनकी आवाज जरा बढ़ा दो भाई 4 पे। मेरे दिल में आपकी बात आ गई है। एक काम करते हैं, हम मस्जिद में बैठ के दोनों पार्टियां जो बातें कुरान पे हाथ रख के बात खत्म करते हैं, और आप मौजूद होइएगा। देखिए मैं कुरान को इन दुनियावी चीजों के बीच में लाने की हक में नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब ऐसी बातें होती थी तो कुरान पाक बीच में आता था। अब मसला ये है कि दो पार्टी मेरी बात सुनो। रुबीना रुबीना मेरी बात सुनो। अरे भाई बात तो सुन लिया किसी मेरी की। बात सुनो, ये जो आप बात बात पे कसमें खाती हो, कुरान को बीच में लाते हो, खुदा का वास्ता इसको बंद कर दो। तंग आ चुकी हूँ मैं आपकी ये बातें तुम सुन जो सुन खुदा के। के रास्ते रह रही हो, तुमने अपना मुस्तकबिल मिट्टी कर दिया। एक दिन तुम क्योंकि आपकी तरह बार बार कसमें नहीं खाती मैं, सही है ना? आपकी तरह बिल्कुल कसमें नहीं खाती, इस बात से सब परेशान है। बेटा आप बहुत आप सच्चे नहीं हो ना, हम अल्लाह से डरते हैं। अगर मैं कसम खा रही हूँ झूठी तो मुझसे अल्लाह का सहारा और अज़ाब नाज़िल होगा। यार आप ये बातें मत किया करो, मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी बेटी को बद्दुआएं तो नहीं दो ना। ये कोई नई बात है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर किसी के साथ ऐसे करती है, कोई नई बात नहीं है। ये तुमको तो जन्म दिया, तुम तो औलाद हो। आपकी बेटी हो, इनको आपकी बेटी बेटियां हो अच्छी बेटा। थोड़ी ना लगती हैं, इनको तो बेटे अच्छे लगते हैं। बेटियां तो फिर पैदा होते मार देती ना हमें, क्यों पैदा किया? बातें तो आप बड़ी बड़ी करती हो। तुमने माँ बाप की इज्जत से खाक नहीं था हमारी, तुमने माँ की इज्जत नहीं, पैरों के नीचे रोंदी। तुमने कोई क्या किया? रोंदी नहीं, आपकी मर्जी से हुआ है सब कुछ। तुमने और बीच में आपको जब पैसे नहीं मिले तो आपने ये सब कुछ किया है। तुम्हें जो बेटी वाले होंगे वो कभी नहीं बोले कि तुमने सही किया है। तुमने सही किया क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता, हर कोई एक सा नहीं होता, हर कोई शरीफ नहीं होता है। पैसों वाली बात जो कहा है कि तुम्हारे पास सबूत है, ऑडियोज हैं, वो कह रहे हैं। रुबीना आखिरी बहुत है। रुबीना हाँ जी मेरी बात सुनिए, आप तो मुझे भी नहीं बोलने दे रही बहन। अगर वो मेरे प्रोग्राम में आई है और आप मेरे प्रोग्राम में आई है तो मुझे तो बोलने दीजिए। ये बताइए आपके शौहर कहाँ हैं जिन पर इतना बड़ा इल्जाम है कि वो अपने होने हुए पैसे मांगते थे? तो मेरे शौहर की जबान से लगता है वो बात ही नहीं कर सकते सही से। वो बात नहीं कर सकते, ऐसे बहाना है एक। वो बात नहीं कर क्या सकते, कह रही, बहाना क्या है हो एक। गया शौहर को? अच्छा ऐसा करो ना, कैंसर हो गया, कौन सा कैंसर हुआ इनको? कानूनी से ले आओ। कह रही लकवा हुआ। कोई लकवा नहीं हुआ है, ये बहाना है। मैं रोज देखती हूँ उनको गली से जाते हुए और बात करते हुए, ये क्यों बहाना कर रही हो? ये बोलो कि वो बात करना नहीं चाह रहे, झूठे हैं ना वो, इसलिए सामने आए ना। फिर जबान से आया है ना वो ठीक है, लेकिन उसकी जबान से बात सही नहीं निकलती है। कोई नहीं, सही सब सही है, सब सही है। मैं खुद रोजाना देखती हूँ गली में जाते हैं बात करते हुए। आप अभी लोग करीब ही रहते हैं सब? बिल्कुल करीब, एक ही गली में जी रहते हैं। जी, और ये कहिए ना अच्छा। मकान दूर दूर कर दिया, हम कभी दूसरी गली से तीसरी गली में गए भी नहीं। हम एक बिल्कुल, गली से दूसरी पहले में एक मकान गली में हमारा मकान आप था। लोग अभी देखते हुए आ रहे हो, आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल कह रही है ठीक लकवा हुआ हुआ है। कोई लकवा नहीं हुआ। मैं रोजाना गली से जाते हुए देखती हूँ, सबसे बातें कर रही होती हैं। ये मैं- बोलो कि मेरी वो बात बात सुनो। अभी अभी देखो पूछो पीछे से करना आवाज- क्या है, अभी पीछे पूछो से करना देखो, क्या अभी है। आवाज आई है, पीछे से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मगर पहले कभी जो उनकी जबान से खालिद गिरा है ना उसकी वजह अभी से बिल्कुल बात ठीक है, नहीं यानी कर अभी पाते। लकवा वो के ना, ठीक है, अभी अल्लाह बिल्कुल का ठीक है, तो शुक्र पहले आया था। आप इनकी मिस्टेक देख रही आपने हैं। अभी तो बोला उनको अभी लकवा आया हुआ है, वो लकवा बात नहीं कर और अब सकते। कहिए बाद नहीं, में। नहीं, नहीं, मेरी बात तो सुनो बेटा। जैसे आप गमाएंगी जबान एक से सेकंड जो बेटा, उनकी मुझे खालिद सुनने का दो। अटैक हुआ था वो सही से बात नहीं अदा कर सकते। आप उनसे सुनने बात तो कर दो लीजिए। यार। मेरी बात सुनो, आप उनसे बात कर लीजिए। आप खुद देख लीजिए, वो बात ही नहीं करते। आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए उनसे। मुझे बात कराइए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप जी, परवर शाह वालेकुम के वालिद बात कर रहे हैं? जी जी हाँ अच्छा, आपकी बेटी ने कहा है कि इनके पास सबूत हैं आपके दामाद के पास कि आपने उनसे पैसे मांगे हैं। आप क्या मेरा- कहते हैं? कोई भी पैसा नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। झूठ आप नहीं आइए है मस्जिद में, ये गवाह भी है, मस्जिद गवाह भी आइए। सामने ला सकते हैं हम। मैं इस चीज की चक्कर में बताऊँ, आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर आएंगे, कुरान के ऊपर फैसला हो जाए, खत्म बात। अब ये आप- भी नहीं, कुरान कुरान पे, तो ये मैं भी नहीं कुरान लाऊंगी। पे, ये भी सॉरी, कुरान पे। जिस चीज का मुझे पता नहीं है, बड़ी बड़ी लोग जो है अल्लाह पाक के इस कलाम की जो है वो बेहरमती करते हैं। माफ कीजिएगा, माज अल्लाह, मैं कुरान को बीच में नहीं लाती। अगर आपके पास सबूत है
तो वेरी गुड, इनके पास सबूत है तो वेरी गुड। ये आई है अपनी शिकायत लेके कि भाई मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैंने गुजारिश की कि आप लोग भी आइए, अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए, लेकिन ये बताइए अब इसका हल क्या है, सारे माजरे का हल क्या है? बोलो, कोई इनसे तो बोलो। पूछा जाए ना, इनसे पूछा जाए क्यों परेशान करेंगे ये लोग, क्या चाह रहे हैं? इनसे पूछे ना, हम तो कुछ पूछो। नहीं कर रहे, हम तो केस नहीं कर रहे इनके ऊपर। क्या लालच है मुझसे, बेटा, आप एक ये बात नहीं बताओ, पता ना। बेटा बच्चे मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। आप किसी की बेटी हो, ठीक है, मैं कोई गलत बात नहीं करने लगी। देखो आपको वालिदैन का एहसास होगा ना, जिन वालिदैन की औलादें उनके मुंह पे थूक के चली आती है। हमारा कोर्ट में केस करने का सिर्फ ये मकसद था कि जो घरों से आए दिन लड़कियां भाग के चली जाती है, अगर कोर्ट में उनको इंसाफ मिलेगा। ये छोटी उम्र की बच्चियां हैं, क्योंकि कोर्ट जो है ना एक्सेप्ट करती है 18 साल की उम्र की बच्चों का निकाह। ये चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत हमने केस किया था। अच्छा, इसके अब ऊपर। मुझे बताइए ठीक कि है, अब ये अपनी शादी इसने कर ली है, आपको ये तो मालूम है ना, ये तो है ना कि निकाह हो गया है, हो गया ना निकाह, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल निकाह हो गया है ना। अब आप अपनी बेटी को कह रही हैं कि वो तलाक ले। आप ये बताएं, जिनका हसब नसब हमें आना जाना किसी रिश्तेदारों आप का छोड़ कुछ दें नहीं ये मालूम। बात, आप ये बात छोड़ दें रुबीना। अब उसने कर लिया है, वो अपने नसीब की खुद जिम्मेदार है, अच्छा हाँ, ये या आप सही बुरा। कह रहे हैं। इसने गटर में छलांग लगा दी है, ये डूब चुकी है, लगा ये खुद दी ना, पछताएगी। अरे रुबीना, हाँ, लगा दी ना, बिल्कुल लगा दी गटर में। बस या तो हमने छलांग उसको से पहले बचाने की बचाना कोशिश था, की है। हमने छलांग उसको लगा बचाने दी। की कोशिश- अब ये हमने बचाने की बताइए कोशिश कि की है। बेटी, अरे बाबा अब ये बताइए कि बेटी को जिंदगी भर के लिए अब खोना है या ताल्लुक रखना ऐसी है? बेटी का क्या फायदा जो बोल रही है कि बाप ने मुझे 10 लाख के एवज किसी बुढ़े को बेच दिया। ये बेटी के ओके ओके ओके, तो आप ये कह रही है, बेटी इन्होंने कभी अच्छा, माना है? बेटी अगर माना तो आज आप मेरे साथ ऐसे नहीं ना, करती। मेरी ये कहाँ बात बैठी सुनिए। है? और दुनिया में किसी को भी आपने क्या कहा कि मैं कुछ भी नहीं करा सकती, ना राजीनामा करा सकती हूँ, ना कुछ करा सकती हूँ। सिर्फ जाइए अपनी भी दुनिया को दिखा रही है और हमारी भी दुनिया को दिखा रही है। अब मुझे एक और बात क्या करेगी? बताइए रुबीना, क्या ये ऐसे ही केस चलता रहेगा और यही मामलात रहेंगे, या आप लोग अपने रास्ते हैं और ये अपने रास्ते? अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, सुने। वक्त पहला खत्म जो हो रहा है, बयान होता है, सुने, वक्त सुने, खत्म हो हाँ, गया है, आप मुझे नहीं, सिर्फ इसका जवाब नहीं, दें। छोटी सी बात। इनको मैंने कहा था कि आप मेरे घर में आए, मैंने इसके भाई साजिद को, जो ये जायदा बैठी है, उनको और इसके शोहर को और पलवसा को दावत दी थी कि बेटा आपने जो कुछ कर लिया कर लिया, आ जाओ बेटा, आपकी शाम को हमारे घर में दावत है, ठीक है। इनको मैंने दावत दी थी, मैंने बात खत्म कर दी। उस दिन सिर्फ इन्होंने मुझे और मेरे शोहर को बुलाया और उस दिन मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, हम इसलिए नहीं जा सके थे। तरसती रही। चलो तो उसके बाद चले जाते, क्यों नहीं गए उसके बाद? उसके बाद इन्होंने, उसके बाद गए, इनसे माफी भी मांगी गली में खड़े होके। अरे जो हो गया वो हो उसके बाद गया, इन्होंने मेरी हमें माँ केस मुझे करना ये शुरू बता कर दो दिया। अब करना क्या जो है? हमारे घर में नहीं आए, जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, गालियां निकाली। यार आप गालियां लोग तो वही नहीं घूम रहे हो, आप लोग निकाल अपना ही रहे हल हैं, निकालोगे, आप लोग वही घूमे जा रहे हो। मैं हल हल तो ये पूछ भी रही नहीं हूँ, निकाल साथ रहे। अभी मिलना है या नहीं रहना ताल्लुक में। एक जगह आप कह रहे हो ऐसी बेटी का क्या फायदा, एक जगह कह रहे हो हमने दावत किया था, एक जगह कह रहे हो हमें नहीं तब्दील कर। नहीं, मेरी बात सुनो बेटा, आपको समझ नहीं आई मेरी बात। जब ये मुझे निकाह आ गई कर समझ चुकी में थी बहन। ना, ये निकाह कर चुकी थी, जब ये उस वक्त की बात कर रही हूँ, आज से। अरे मुझे अभी बताइए रुबीना, अब मेरा फोन शो कट जाएगा, ये बताइए ताल्लुक रखना है हाँ या ना? ताल्लुक इनसे ताल्लुक रखना है, इनसे ये ताल्लुक रखना है कि इन्होंने हमें इतना सही कर दिया है। अरे तो बेटी बेच रहे हैं। कहाँ जाके सर मारू, ये बताइए अब ताल्लुक रखना है बेटी से हाँ या ना? हाँ ये या ताल्लुक ना? वाली बात है ना कि इनका काम था जहाँ आके माफी मांगते। ये कहती बेटी माफी वालों को मांगी, कितना एक चाहिए? दफा नहीं, दोनों सबसे दफा आप माफी बेटी वाले। मांगी। गलत बयानी नहीं करो, गली में मांग खड़े लो, होके मांग सबके लो, अभी सामने। मांग लो, चलो सबके सामने मांग लो, सबके सामने केस लाएगा, सबके सामने माफी मांग लो माफी। क्या छोटी करी होगी औलाद हो, मांग लो, तुम दोनों मांग लो यार, जल्दी मांगो, शो कट जाएगा। किस बात के लिए मांगे माफी? हम इस क्यों माँ माफी ने मुझे मांगे? 1.5 हफ्ते तक मुझे वुमेन थाने में हम तो रखवाया, कभी माफी माँ नहीं से मांगे। मांगू मैं माफी? इतना सच बोल रहे अपनी कि बेटी 14 में- साल और 6 महीने अपनी की है। अपनी क्या बेटी कह को कोई सकती हूँ, थाने ये में दोनों बंद को करवाएगा? निकालने के लिए शायद राजी नहीं है। हाँ, मैं छोड़ दूंगी। कल मैं इंशाल्लाह छोड़ फिर दूंगी। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे माया कहानी में। कल का जो आने वाला शख्स है वो कौन है ये आपको कल ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।